प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और इस वक्त एक छोटे से संदेश को जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में रखा और जिससे मुझे भी प्रभु ने आशीष दी, मैं आप तक लेके आई हूँ। और मैं बांटती हूँ पवित्र आत्मा जो मुझे देता है उसे बांटने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना को करते हुए मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा निश्चित रूप से आपसे इससे बात करेगा। और मुझे पूरा ही विश्वास है कि ज़रूर जब परमेश्वर ने कुछ बोलता है तो परमेश्वर कुछ विषय और किसी रीज़न की वजह से बोलता है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि बोलने वाले सुनने वाले सब पर नियंत्रण कर लें और जो संदेश आपने दिया आपके लोगों तक दिलने में मदद करें, यीशु मसीह के नाम, आमीन। जो आज का मेरा छोटा सा संदेश है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में एक प्रेरणा डाली और मैंने उन वचनों पर जब मेडिटेट किया तो मैंने पाया कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर आप चाहते हैं कि हमारा फोकस क्या है। आज का जो मेरा संदेश है वो है हमारे फोकस के ऊपर। आपका फोकस आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करता है। आपका फोकस आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करता है। मैं फिर से बोलूंगी, आपकी डेस्टिनी किसी और के हाथ में नहीं, आपकी डेस्टिनी केवल आपके फोकस पर निर्भर है। योर फोकस हैज़ योर डेस्टिनी। क्योंकि फोकस का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो हम सब बहुत सरल भाषा में जानते हैं। इसका मतलब होता है ध्यान, अटेंशन पे करना, क्लैरिटी ऑफ विजुअल थिंग्स, बिल्कुल क्लियर होना विजुअल चीज़ों के बारे में, यानी वास्तविकता में वो चीज़ें हैं। अटेंशन का मतलब है बिल्कुल केंद्रित होकर उन चीज़ों पर ध्यान रखना, वो है और वो वास्तव में है। आपको पता है, मैं आज आपको दाऊद के बारे में बताऊंगी और उस वचन के बारे में बताऊंगी जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि एक व्यक्ति जो जिसका बैकग्राउंड एक फार्मर का था, कैसे राजा बना और कैसे उसने अपने हर युद्ध को जीता और कैसे वो परमेश्वर का हृदय का टुकड़ा बन गया। मैं विश्वास करती हूँ ये वीडियो जरूर किसी न किसी से पवित्र आत्मा बात कर रहा है, किसी न किसी के हृदय को केंद्रित कर रहा है, किसी न किसी को आज प्रभु उठा रहा है। दाऊद के विषय में हम सब जानते हैं। मेरा हृदय बड़ा प्रेरित हुआ दाऊद के बारे में। मैंने बहुत बार प्रचार किया है, बहुत बार बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन इस बार जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया उसको सीख कर मैंने और आशीष पाई और मैं चाहती हूँ आप लोग भी उसे सीखें और उसके द्वारा आशीष प्राप्त करें। दाऊद उसका अगर हम बैकग्राउंड बताएं, दाऊद का जो बैकग्राउंड था वो एक फार्मर बैकग्राउंड से था। एक फार्मर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक खेती करने वालों का बेटा राजा बन गया। पता है कैसे? क्योंकि ही वाज सो फोकस्ड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो अपने यंग अवस्था से बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला एक व्यक्ति था। ये वो ध्यान नहीं है जो कि आज की डेट में हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। ये वो ध्यान है, ही सो फोकस्ड on the Lord, he so focused on the word of God. हालेलुया। यही कारण था कि एक फार्मर होने के बावजूद उसके अंदर एक योद्धा था और यही योद्धा राजा बनकर देश में कई सालों तक शासन किया। और दाऊद के जीवन में जितने भी शत्रु आए, जितने भी युद्ध आए, जितने भी इस प्रकार की अवस्थाएं, उन सब जगहों पर दाऊद ने जय को प्राप्त किया। दाऊद के बारे में मैं एक वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया, मैंने सीखा, मैंने लर्न किया और मैं आपको भी बता रही हूँ। हालेलुया। मैं आपको भी बता रही हूँ और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि ये आपके लिए भी उतनी आशीष होगा जितना कि ये मेरे लिए आशीषित का कारण बना है। अगर आप मेरे साथ देखेंगे भजन संहिता 18 उसका 8 और 9 बड़े साफ साफ कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी न डरूंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी परिस्थितियों में गिरते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों में जब आते हैं तो उनका फोकस बदलने के कारण वो बहुत जल्द बहुत सारी बातों में गिर जाते हैं, बहुत सारी अवस्थाओं में गिर जाते हैं और उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो बाहर कैसे हैं या उन बातों से कैसे निकलें। दाऊद की एक विशेषता ये थी कि दाऊद हमेशा ही परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ रख के चलता रहा। यही कारण था कि 66 युद्धों में वो कभी हारा नहीं। यही कारण था कि वो बालकपन से वो जान गया था जंगल के अंदर उसको मदद करने वाला, उसको ट्रेन करने वाला कौन था। यही कारण था, वो था तो किसान का बेटा, लेकिन राजमहलों में राजा बनकर परमेश्वर ने उसके द्वारा इतने सारे लोगों को आशीष दी। यही कारण था कि वो परमेश्वर का हृदय बना, क्योंकि वो कहता है, आई हैव सेट द लॉर्ड कंटिन्यूअली
बिफोर मी, यानी एक दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ समयों के लिए उसने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं रखा, वरन उसने कंटिन्यूअली, वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी निरंतर, लगातार, हर अवस्था में उसने परमेश्वर को हमेशा आगे रखा। जब भी युद्ध के लिए जाता था, सारे हथियार, आपको बहुत अच्छे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। हम जानते हैं युद्ध के मैदान में तलवार, भाले, नुकीली वस्तुओं का होना, बम बारूदों का होना बहुत नेचुरल सी बात है, और कोई चीज़ आपके शरीर को छू के चली जाए वो भी बहुत नेचुरल सी बात है। युद्ध के मैदान में मृत्यु होना भी बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन दाऊद कितने सारे युद्धों को लड़कर, कितनी तलवार, नौकीले वस्तुओं से निकलने के बावजूद भी उसकी मृत्यु कभी भी, या उसके शरीर पे कभी भी भाला नहीं लगा। कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि उसने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। उसका फोकस बहुत क्लियर था। आज आपका फोकस कहाँ पर है? आज आपका फोकस क्लियर है कि आप जानते कि आपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। क्या आप निश्चित दाऊद की तरह बिल्कुल बेधड़क होकर कह सकते हैं, मैंने परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ रखा है इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मैंने परमेश्वर को हमेशा आगे रख के चला है इसलिए मुझे पता है मैं फेल नहीं होगा, मुझे पता है मेरे को कभी भी तलवार भाला मेरा शरीर छू नहीं सकता। बहुत सारे लोगों का फोकस युद्ध के मैदान में तलवार थी। यही कारण था कि युद्ध के मैदान में तलवार लगने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, बिकॉज फोकस वचन से अधिक उनके पास तलवार था। आज आपका फोकस कहाँ है? आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर को हमेशा, इंग्लिश में लिखा हुआ है कंटिन्यूअली, यानी निरंतर, हमेशा अपने आगे रख के चलेंगे, तो आप हमेशा उस जीवन को प्राप्त करेंगे, उस आनंद को प्राप्त करेंगे जो आपको कोई सुरक्षा दल भी नहीं दे सकता। यही कारण था कि दाऊद हर युद्ध को जीतने के बाद घर पर आता था और परमेश्वर की नाच कर, गा कर आराधना करता था, स्तुति करता था। इसी बात पर उसकी पत्नी ने भी उससे कहा, अरे भाई आप तो राजा हैं, आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप देखिए दासी लोग, सारे जो छोटे लोग हैं, छठे वर्कर हैं, वो आपको देख रहे हैं। लेकिन दाऊद का फोकस हमेशा से युद्ध के मैदान में, युद्ध जीतने जाने के लिए, युद्ध जीतने के आने के बाद हमेशा से परमेश्वर ही रहा। लेकिन मैंने हमेशा यहोवा को अपने दाहिने हाथ रखा है। आज आप हर चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही की है, ऑलवेज कंटिन्यूअसली कीप लॉर्ड अबव ऑल थिंग। हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलिए। देखिए आपके मुंह पर हमेशा प्रकाश रहेगा, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन जय कौन प्राप्त करता है? जो जय की प्रोसेस में चलता है। दाऊद को पता था, उसने ये नहीं बोला मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अब मुझे परमेश्वर को थोड़ा पीछे रख देना चाहिए, राजा बना दिया है परमेश्वर को, मैं ही तो राजा मिला हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए चलता गया, दाहिने हाथ रखते हुए चलता है। यही कारण है कि दाऊद ने हर युद्ध के ऊपर जय पाई। आज आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर के सम्मुख आने से रोक रही है? आज मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सजेशन है, जैसे दाऊद ने यहोवा को अपने सम्मुख रखा, आज आप वैसे परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो चीजें हो रही है जो आज तक कभी हो नहीं पाई। आप देखेंगे ना तो बल से हुआ, ना शक्ति से हुआ, पर परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण हुआ। यही कारण था कि दाऊद राज गद्दी को छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर आराधना करना पसंद करता था, क्योंकि उसे पता था उसे राजा बनाने वाला कौन है। वो कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। क्या आप इस बात को कह सकते हैं? जितने भी लोग परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रख के चलते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते, शत्रु कभी भी उन पर हावी नहीं हो पाता। वो जैसे बढ़कर, वो सामर्थ्य से ऊपर परमेश्वर के लिए इतिहास को रचते हैं, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को वो लोग करते हैं। उनका नाम ऐतिहासिक चीजों में याद किया जाता है। वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन, नेशन टू नेशन के लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। जितने लोग यहोवा को सम्मुख रखकर चलते हैं वो विक्टर होते हैं, वो विक्टिम नहीं होते हैं। उनके शरीर, उनको कोई चीज छू नहीं सकती है, उनको कोई चीज उनको नुकसान नहीं कर सकती है, उनके विरोध में कोई षड्यंत्र जयवंत नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपका फोकस परमेश्वर के वचन से अधिक लोग क्या कहेंगे, परिस्थिति क्या कह रही है, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया पे हो जाता है, आप परमेश्वर को उसके स्थान से हटाकर दूसरे व्यक्ति को वो स्थान दे देते हैं।
और यही कारण होता है कि आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, अच्छे खासे विश्वास में बढ़ते हैं और बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अच्छे खासे विश्वास में बढ़ते हैं, अच्छी आराधना करेंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने परमेश्वर का सम्मुख रखना छोड़कर किसी और को सम्मुख रखना शुरू कर दिया, आपके जीवन में समस्याएं हावी होने लगती है, आपके अंदर की जो पीस है वो खत्म होने लगती है। यही कारण था दाऊद ने 66 युद्ध लड़े, लेकिन सब में वो जयवंत हुआ। यही कारण था तो वो एक किसान का बेटा राजा बना, क्योंकि उसने यहोवा को हमेशा अपने सम्मुख रखा। यही कारण था कि दाऊद परमेश्वर का प्रिय बना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है जो परमेश्वर को अपने सम्मुख हमेशा हमेशा, इंग्लिश में बड़ा साफ साफ लिखा है, कंटिन्यूअली, यानी निरंतर, जो परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रख के चलते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते। वो हमेशा कभी कुड़कुड़ाते नहीं है, वो बुड़बुड़ाते नहीं है। उनका आनंद उनकी पहचान होती है, उनका जॉय उनकी पहचान, क्योंकि लिखा है इसमें, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। और 11 में कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। इस युद्ध के मैदान में तो मैं आ गया हूँ, शत्रुओं ने तो मुझे घेर लिया है, मैंने कई सारे युद्ध जीते हैं, मैंने कई सारे शत्रुओं का सर काटा है, मैंने कई शत्रुओं पर जय पाई है, लेकिन फिर भी वो कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। बहुत ही अद्भुत बात दाऊद ने हमें बताई है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आपका फोकस क्या है? आपका फोकस आपकी डेस्टिनी को बनाता है, आपका फोकस आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। आपका फोकस, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी बड़ी और परमेश्वर के भयानक प्रॉमिसेस आपके लिए हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए दिए हैं, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे? जब आप परमेश्वर को हर काम में, चाहे वो आप छोटा काम कर रहे हो, चाहे वो बड़ा काम कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं। आप भी दाऊद के समान कह पाएंगे मैंने हमेशा यहोवा को अपने सम्मुख रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, रहेगा नहीं, रहता था नहीं, लिखे रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप जब परमेश्वर के को सम्मुख रखते हैं तो वो साथ रहता है, लिखा है, और मैं कभी ना डरूंगा। यही कारण था दाऊद हर युद्ध के मैदान में तलवार, भाले, बंदूक, हर नोकीली वस्तुओं से निकलकर जय को प्राप्त किया। यही कारण था कि दाऊद का जो जीवन है उसमें कभी विफलता नहीं थी। यही कारण था कि दाऊद परमेश्वर का प्रिय बना। यही कारण था कि एक किसान का बेटा एक राजा बना। यही कारण था कि आज परमेश्वर दाऊद के जीवन से हमें सिखा रहे हैं। यही कारण था जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी उसने गोलियात का सर धड़ से अलग कर दिया था। यही कारण था कि वो अपने भाई बहनों के लिए भी आशीष का कारण बना, राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बना। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके वचन को सम्मुख रखे, जो हमेशा परमेश्वर को P1 यानी प्रायोरिटी 1 ही रखें। चाहे वो छोटा काम कर रहे हो, सिर्फ बड़े बड़े डिसीजनों में ही परमेश्वर को इन्वॉल्व ना करें, उसके लिए तो कोई भी परमेश्वर के पास आ जाता है। हर छोटी छोटी बातों में वो आपका पिता है, उसका इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी है जितने आपके घर वालों और रिश्तेदारों का। हो सकता है उनका एक बार सजेशन गलत हो, लेकिन वचन कभी गलत नहीं होता, और जो कोई उसके वचन पर मन लगाता है परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी जय देता है। मैं फिर कहूंगी यही कारण था कि दाऊद ने युद्ध पर जीतने के बाद सिंहासन पर जाकर बैठने की जगह वापस पिता के सम्मुख आकर आराधना करना उत्तम समझा। यही कारण था जब उसकी वाइफ जो वहां की रानी थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही थी, अरे तू तो राजा है, तुझे दासियों के सम्मुख तो ऐसे तो नहीं ना। यही कारण था कि दाऊद ने उन दासियों के सम्मुख परमेश्वर की स्तुति करने में, आराधना करने में, नाचने में बिल्कुल भी हीन भावना महसूस नहीं की, क्योंकि उसने कहा जिसने मुझे और तेरे पिता के सम्मुख खड़ा किया और इन सब के सम्मुख राजा बनाया वो मेरा परमेश्वर गया हुआ है। हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की उस महान सफलता को जो कि यहोवा की ओर से आती है, आपको परमेश्वर अपना हार्ट बीट बनाएगा, आपके थ्रू परमेश्वर लोगों से बात करेगा, आपके थ्रू जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को रेस करता है, मैं फिर बोलूंगी वो एक जनरेशन रेस करता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को रेस करता है वो एक जनरेशन को रेस करता है, और हम देखते हैं दाऊद के घराने से जनरेशन रेस हुई, यीशु का जन्म उसी वंशावली से हुआ, कितने महान योद्धाओं का जन्म वहां से हुआ।
जब भी प्रभु किसी को तैयार करता है उसके द्वारा वो एक जनरेशन को तैयार करता है। आज दाऊद का कोई बैकग्राउंड नहीं था। आज हो सकता है आपको लगता है मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस एक काम कीजिए, यहोवा को हमेशा अपने सम्मुख रख के चलिए। आप सफलता पे सफलता, जय पे जय, आशीष पे आशीष और आनंद पे आनंद और जीवन का रास्ते पे रास्ता मिलता जाएगा। जहां आपको लगेगा देयर इज नो होप, यू विल फाइंड अ होप ओवर देयर। व्हेन यू फाइंड देयर इज नो लाइफ, यू विल फाइंड द वे ऑफ लाइफ ओवर देयर। हालेलुया। मुझे अब समझ में बहुत पीते समय जब मैं इस वचन को पढ़ी थी, पवित्र आत्मा ने सिखाया और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु यही कारण था दाऊद युद्ध जीतने के बाद उस सिंहासन पर बैठकर लोग उसकी तारीफ करने से उत्तम उसने उस सिंहासन पर बैठने से पहले नीचे परमेश्वर की आराधना की, स्तुति की और खूब मगन होकर नाचा। उस बड़ी कुर्सी पर बैठकर वाहवाही लेने से अच्छा परमेश्वर के सम्मुख झुककर आराधना करना उसने उत्तम समझा, क्योंकि उसने यहोवा को हमेशा अपने सम्मुख रखा। और जितने लोग यहोवा को हमेशा अपने सम्मुख रखते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा हिस्ट्री क्रिएट करता है। जितने लोग यहोवा को हमेशा अपने सम्मुख रखते हैं, उनके द्वारा जनरेशन ब्लेसिंग्स है, जनरेशन पे जनरेशन आशीष पाती जाती है और उनका परिवार भी चैन से, सुख से रहता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छे से होंगे और थोड़ी देर के बाद रंग रूप बदल जाएगा। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में आपके पास चैन रहेगा, आपके पास जीवन का रास्ता रहेगा और आपके पास परमेश्वर की बड़ी कृपा रहेगी, आपके पास आनंद रहेगा, जॉय रहेगा। यही कारण था। आज आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आज प्रभु आपसे कितनी भी बातें क्यों ना करता हो, आज कितना भी आपने समय मिनिस्ट्री में, सेवकाई में क्यों ना बिताया हो, फिर भी उसके पास जाके बैठना, बड़ी बड़ी गद्दियों में बड़ी बड़ी पोजीशन को हायर करने से उत्तम उसके सम्मुख बैठकर उसकी आराधना करना है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, दिस हार्ट फ्रॉम दाऊद्स लाइफ कि कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठकर आराधना करना, ना कि उस महान गद्दी पर। मैं भी बीते समय जब मैंने परमेश्वर ने अपने इस वचन से मुझसे बात की तो मैं भी प्रभु को बोल रही थी, प्रभु बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने से उत्तम है तेरे सिंहासन के सम्मुख तेरी बेटी बनकर तेरी आराधना करना, तेरी स्तुति करना। मैं समझ पा रही हूँ प्रभु कि दाऊद क्यों नहीं युद्ध जीतने के बाद सिंहासन पर बैठा। मैं समझ पा रही हूँ प्रभु दाऊद क्यों तेरा प्रिय था। प्रभु मैं समझ पा रही हूँ प्रभु दाऊद क्यों को तूने राजा क्यों बनाया, जिसका बैकग्राउंड किसान का बेटे का था, उसे तूने राजा क्यों बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा दाऊद हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर चलता था। हमेशा मतलब कंटिन्यूअसली, एक दो दिन के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक घटना के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक असाइनमेंट में सफलता प्राप्त कर ले इसलिए दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं रखता था। उसे परमेश्वर से प्यार था, इसलिए वो हर परिस्थिति में, और वो जब युद्ध, आप सोचिए जब कोई युद्ध से घिरा है वो तभी कहता है मैं यहोवा को अपने सम्मुख रखता हूँ, वो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। मेरी आत्मा मगन है और मेरा प्राण चैन से रहता था। उसका प्राण घबराता नहीं था, उसे एंग्जाइटी नहीं आती थी, उसे पीड़ा नहीं उठती थी कि अब मैं क्या करूंगा। उसका प्राण संतुष्ट रहता था, उसके प्राण में एक समाधान रहता था। उसे पता था जिसने मुझे बुलाया है और जिसके सम्मुख में बैठा हूं वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और यही कारण था कि दाऊद कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डरूंगा, कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित रहता है। जो हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान पता क्या होती है? हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा जॉयफुल रहते हैं। ये नहीं कुछ घंटे प्रेयर किया तभी तक अच्छे थे, प्रेयर खत्म हुआ, हार्ड टाइम है, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं होता। लिखा है जो लोग परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं उनके चेहरे पे आप रात में मिलो, दिन में मिलो, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ लव, दे आर फुल ऑफ लाफ्टर, दे आर फुल ऑफ जॉय। पर हमेशा मतलब फुल ऑफ लव, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ग्रेस से भरे रहते लोग हैं। हालेलुया। और लिखा है मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर, उनके शरीर में भी चैन रहता है, बड़े चैन से सोते हैं वो, रात को बड़ी अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि यहोवा को अपने सम्मुख रखकर। आप भी देखिए लिखा है तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा। कई लोग कहते हैं अरे परमेश्वर क्या फायदा दुआ करने का, क्या फायदा संडे चर्च जाने का, क्या फायदा ये करने का वो करने का परमेश्वर। लेकिन वो कहता है तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा। कैसी अवस्थाओं में वो परमेश्वर को सम्मुख रख रहा है? देखिए उन अवस्थाओं में जबकि चांसेस कोई और व्यक्ति हो तो वो कह दे नहीं परमेश्वर मैंने तो बेकार में इतनी दुआ की, मैंने बेकार में इतना ये किया, मैंने बेकार में, उसको परमेश्वर फुल कॉन्फिडेंस, और वो कहता है
तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने भक्त को सड़ने देगा। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने भक्त को कभी सड़ने नहीं देता है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना रहे, हालात कैसे भी क्यों ना रहे, लोग कुछ भी क्यों ना बोले, कोई एक्सपर्ट कुछ भी क्यों ना बोले, परमेश्वर अपने भक्तों को कभी सड़ने नहीं देता है। वरन वो लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्यों तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहोवा को अपने सम्मुख रखिए, यहोवा को अपने सुख का मूल जानिए। वो आपको सड़ने नहीं देगा। उसने आपको इसलिए नहीं बुलाया, आपको कहेंगे प्रभु क्या फ़ायदा, मेरे को इतना हार्डशिप से जाना पड़ रहा है, मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल से, इतने चैलेंजेस है। आज मैं बता रही हूँ, कुछ भी हो रहा है, दाऊद तो कह रहा है तू मेरे प्राण को अधलोक में नहीं छोड़ेगा, यानी मुझे मृत्यु में नहीं पड़ने देगा। कितने युद्ध लड़े दाऊद ने, मैक्सिमम टाइम अपना जीवन शत्रुओं को खात्मे में लगाए। 66 युद्ध अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने युद्ध को विन किया और परमेश्वर ने उसको हर जगह उसका दायरा बढ़ाता गया। आज आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए, आपका दायरा बढ़ेगा। जो लोग परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं, पहली बात वो फार्मर का बैकग्राउंड तो जरूर होता है पर किंगशिप में आ जाते हैं। दूसरी बात, जो लोग परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं वो लोग हमेशा आनंदित बने रहते हैं, उनके प्राण में चैन रहता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, उनके चेहरे पर हमेशा तेज चमकता है। जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और हमेशा, इंग्लिश में लिखा है कंटिन्यूअली, यानी निरंतर, लगातार, हमेशा की तरह, यानी कि कुछ घंटों के लिए 24/7 जब परमेश्वर को सम्मुख रखते हैं तो परमेश्वर उनको अधलोक में भी जीवन का रास्ता दिखाता है और उनके प्राण को सड़ने नहीं देता, उनके सर पर करुणा का मुकुट बांधता है। मुझे बहुत अच्छे से मुझे लग रहा था कि मैं दाऊद के युग में गई और मैं दाऊद को सामने से देख रही हूँ। मैंने ऐसा महसूस कर रही थी कि दाऊद क्यों राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठकर आराधना कर रहा था, उसे वो ज़्यादा उत्तम लगा। मैंने कहा प्रभु, बड़ी बड़ी कुर्सियों में प्रमोशन पाकर बैठने से अच्छा है तेरे सिंहासन के सम्मुख बैठकर आराधना करना, क्योंकि मुझे योद्धा बनाने वाला, मुझे और आपको योद्धा बनाने वाला केवल परमेश्वर है। दाऊद जो फार्मर का परिवार से था वो योद्धा बना क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, पर परमेश्वर के अभिषेक ने उसको ऐसा बढ़ाया कि उसका जीवन बदल गया, उसके द्वारा जनरेशन्स बदल गई, उसके द्वारा जनरेशन ब्लेसिंग्स आ गई। आज प्रभु आपके जीवन में यही काम करना। आज आपका फोकस क्या है? योर फोकस हैज़ योर डेस्टिनी। अगर आप हमेशा नकारात्मक बातों में, नकारात्मक चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं और ऐसी संगति में रहना पसंद करते हैं तो you lost your destiny. Hallelujah. But learn from the life of David. Learn from the David. He so much focused on the word of God. He so much focused on the Lord. During the hardship, he says, Lord will give me the life. Lord will not allow me to die like this. He is the only source of my joy. I will rejoice because of him. Hallelujah. That is the only reason दाऊद किसी भी युद्ध को नहीं हारा। उसने हार नहीं देखी थी, उसने जीत देखी थी। He is so much love with the Lord. यही कारण था परमेश्वर ने उसे अपने हृदय का टुकड़ा है। Everybody want to be a heartbeat, but for that you need to connect your heart with the heart. हालेलुया। आपका दिल और पिता का दिल एक हो जाएगा जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रख कर चलते हैं। आपकी अवस्थाएं बदल जाएंगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपकी पीढ़ियां बदल जाएंगी जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चलते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। आज आपका फोकस क्या है? यदि किसी नकारात्मक घटना, किसी इंसिडेंट, 1982 की घटना पे मन है, 1983 की घटना पे मन है, 2021 की घटना पे आपका मन लगा हुआ है, 2022 की घटना पे मन लगा हुआ है, या 2000 आने वाली घटना पे मन लगा हुआ है, 24 आएगा, 25 आएगा, फिर हम ऐसा करेंगे। आज अपना फोकस चेंज कीजिए। आज ट्यूनिंग कीजिए अपने हृदय की परमेश्वर को अपने सम्मुख रखने से। दाहिने हाथ लिखा है, रखूंगा नहीं, रखा था नहीं, मैंने लिखा रखा है। मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेंगे वो आपके मुख पर अपना प्रकाश चमकाएगा, वो आपके मुंह पर अपना प्रकाश चमकाएगा और आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। आपका खानदान भी कहेगा अरे ये कैसे हो सकता है। आपके अपने लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है। तब आप कह सकते हैं मैंने यहोवा को हमेशा अपने सम्मुख रखा। जब आप यहोवा को अपने सम्मुख रखते हैं तो आपका मुख बदल जाता है।
You become a mouth of God. You become a heart of God for God's glory. I believe God is talking to you. I believe God is going to bless so many people. I knew God want you to be like David. God want you to be won every battle around you. How you will won the battle? Through the word of God alone. दाऊद ने जंगल में ही सीख लिया था कि उसे शेर के मुंह से उस बछड़े को निकालने में बचाने वाला कौन था। क्या आज आपको पता है कि आपको कितने समय पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने अपने वचन से ट्रेनिंग दी? आपने कितनी बातों से परमेश्वर ने आपको निकाला? Who trained you during your tough time? Who trained you? That is the Spirit of the Lord. The Holy Spirit Himself taught you like this so that you can believe like a David in your life. जिसका खानदान किसान का था वो राजाओं में आ गया, उसके यहाँ से राजाओं की वंशावली निकलने लगी। गॉड विल चेंज होल स्टोरी। गॉड विल चेंज द होल स्टोरी। हालेलुया। परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर चलिए, वो आपकी स्टोरी बदल देगा, आपकी हिस्ट्री बदल देगा, आपका नाम हिस्ट्री में आने लगेगा। आपके द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करे, आपके द्वारा परमेश्वर जनरेशन को ब्लेस करेगा। परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता। मैंने सब कुछ फेल होते देखा है, पर मैंने केवल और केवल एक बात है जिसे मैंने कभी फेल होते हुए नहीं देखा, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। रोज रोज जब सुबह उठें, पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे, वचन मांगे, प्रभु मुझे आज की रोटी दे, और बोले प्रभु आज मैं जब नौकरी जा रहा हूँ, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मेरा ये काम है, मैं आपको अपने सम्मुख रखता हूँ। क्योंकि दाऊद भी तो यही करता था। दाऊद भी यही करता था। यही कारण था कि दाऊद एक फार्मर से किंगशिप में आ गया। यही कारण था दाऊद फार्मर से किंगशिप में आ गया। और आज बहुत सारे लोग किंगशिप में तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको एक चीज करने की जरूरत, अपना फोकस परमेश्वर के वचन पर स्थापित करने की जरूरत है। लिखा है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। रखा था नहीं, रखूंगा नहीं, जब सिचुएशन आएगी तब नहीं, सिचुएशन आने से पहले ही रखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। इंग्लिश में लिखा है आई हैव सेट द लॉर्ड कंटिन्यूअसली बिफोर मी, यानी अपने से पहले मैंने परमेश्वर को रखा है। मुझे जो अपने से पहले, आज अपनी लाइफ में अपने को बाद में रखिए, अपने परिवार को भी बाद में रखिए, पहले परमेश्वर को रखिए, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता और मैं कभी ना डरूंगा। सबसे पहले आपके अंदर से डर चला जाएगा, आप निडर व्यक्ति बन के जिएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगर। जब आप प्रभु को अपने सम्मुख रख के चलते हैं ना, कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना रहे, आपका मन हमेशा आनंदित रहेगा, आपकी आत्मा में चैन रहेगा। यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, मैंने हमेशा जब भी परमेश्वर को किसी भी चीज़ में, मेरी लाइफ में कुछ भी आ जाए, मैंने हमेशा परमेश्वर को दाऊद से सीखा कि कैसे परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर मैं उस आनंद को और उस मगनता को अपने जीवन में हासिल कर सकती हूँ। और परमेश्वर ने मुझ पर किया भी। मुझे इस वचन से ये सीखने को मिला कि कैसे दाऊद बड़ी बड़ी सिंहासन पर बैठने से ज़्यादा अपने पिता के सम्मुख आराधना करना अच्छा लगा। उसने युद्ध को जीतने के बाद सीधे सिंहासन पर जाकर बैठकर लोग तालियां बजाएं से बेहतर उसने उन्हीं कपड़ों में आकर अपने दासियों के सम्मुख पिता के लिए नाच कर, आराधना कर कर, गीत गाकर स्तुति करने लगा। यहाँ तक कि दाऊद की मिसेस तक बोलने लगी, अरे आप तो राजा हो, थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। और इस बात के कारण बाइबल बताती यहोवा ने उसकी वाइफ की कोख बंद कर दी। बड़ी ही एक अजीब सी पूरी घटना है पूरी बाइबल के अंदर। कोख को खोलने वाले ने किसी की कोख बंद कर दी थी। जो सबकी कोख खोलता है उसने इस बात पर किसी की कोख बंद कर दी थी। इट्स इन द योर बाइबल, इट्स इन माई बाइबल। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, व्हाट आई फाउंड इट आई एम जस्ट टेलिंग यू। हालेलुया। जो मैंने कहा प्रभु जो सबकी कोख खोलता है उसने किसी की कोख बंद कर दी थी। हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता है जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने मुझे तुम्हारे सब लोगों के सम्मुख खड़ा किया, मैं उसके लिए ऐसे ही आराधना करूंगा, इन दासियों के सामने ऐसे ही नाचूंगा। ये हमें सीख देता है कि बड़े बड़े सिंहासन पर बैठने से उत्तम है अपने पिता के सिंहासन के सम्मुख जाना और उसकी जय जयकार करना और उसकी आराधना करना। आज आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक काम करना है, यहोवा को निरंतर, मतलब कुछ घंटों के लिए नहीं, कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी बड़ी समस्या आ गई है तभी हमें अपने रूम में जाके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें वो हमारा रूटीन होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। जब हम यहोवा को अपने सम्मुख रखते हैं तो लिखा है वो अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा, वो मेरे लिए जीवन का मार्ग निकालेगा। प्रभु जीवन, ही इज
one who give you the life. He is the one who shows you the life. He is the source of the life. He himself is a life. He came so that we can have a life. Hallelujah. मैं चाहूंगी आप इस वचन को आराम से अपने घर में बैठकर पढ़ें, और अगर आप किसी प्रकार के इस प्रकार की अवस्थाओं से निकल, मैं एक भाई को भी ये बोल रही थी बीते समय में जब मैं उनसे बात कर रही थी, बहुत सारे योद्धाओं की मृत्यु युद्ध के मैदान में तभी हो जाती है जब उनके शरीर पर पैने तीर लगते हैं। उनको जब वो भाले देख कर ही मर जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर उसी वक्त गिव अप कर देते हैं। लेकिन केवल दाऊद था जिसका फोकस परमेश्वर पर इतना अधिक था, भाले तलवार उसके आसपास से कितने युद्धों को निकल के आया, उसके शरीर को छू भी नहीं पाए। हालेलुया। यही कारण था। आज आपका फोकस किधर है? योर फोकस हैज योर डेस्टिनी। नोबडी एल्स कैन रिलीज योर डेस्टिनी अंटिल यू पुट योर फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, अंटिल यू पुट योर फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, अंटिल यू कीप योर लॉर्ड अबव ऑल थिंग, अंटिल you learn to go on the back seat, allow Lord to come take the front seat on your car. Hallelujah. You are not self-made, you are God-made. You are not self-made, you are God-made. That's what Bible taught us. Hallelujah. We are not self-made, we are not self-made. People says we are self-made people. But Bible says we are God-made people. God created us for His glory. God created us for His victory. God created us for His life to us. Hallelujah. I believe God is blessing all of you. May Lord bless you continuously. प्रभु आपके जीवन में काम करे और आपके तमाम उन नकारात्मक अवस्थाओं से जिनसे आप गुजर रहे हैं और आपका ध्यान इधर होने के कारण आपको कहीं ना कहीं भाले चुभते हुए वो तीर आ रहे हैं, प्रभु उन तमाम तीरों से आपकी रक्षा करें जब आप यहोवा को अपने सम्मुख रखें। परमेश्वर के इस वचन को फिर से पढ़िएगा, सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुतों को प्रभु आशीष देगा। आप दाऊद से सीखिए। हालेलुया। दाऊद से सीखिए। दाऊद जो परमेश्वर का हार्ट बीट, दाऊद जिसका दिल परमेश्वर के लिए धड़कता था, दाऊद जो युद्ध के मैदान में घुसने से पहले गोलियात से घोषणा कर रहा था, मैं आज तेरी ही तलवार से तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया। जो अकेला ही काफी था उनके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। May Lord bless you. May Lord give you that mindset. May God change your focus toward His word. आपका जो फोकस है परमेश्वर के वचन पर केंद्रित हो जाए, परिस्थितियों पर केंद्रित होने की जगह फोकस आपका परमेश्वर के वचन पर केंद्रित हो जाएगा। आपका लाइफ का पूरा जो डेस्टिनी वो बदल जाएगा, आपकी अवस्थाएं बदल जाएंगी। Your thought process will change, your mindset will change, you will change through you, your family will change, your nation will change, your community will change through you. May Lord bless you all. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर के वचन पे मनन करें। Fill yourself with the word of God. When the word will fill your heart, by default your mouth will speak that word. And when you speak that word, the God will do a great thing in your life. I bless you all in the name of Jesus. Amen. Amen.